अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ ताला हमारे वक्त में सलाहियतों में ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं जी फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़। इन्हें हम बना रहे हैं जो है ना क्रिंकल शेप में। तो देखेंगे अब इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की है, हमारी सारी फैमिली बीमार हुई है ये खुश्क ठंड की वजह से ना, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मैंने ये तकरीबन 1 किलो आलू लिए और इनको मैंने इस तरह काट लिया। अब आप इस शेप को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके लिए हम एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच पेपरिका और चौथाई चाय का चम्मच पिंक नमक, पिंक सॉल्ट जो भी है, और आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर। इनका मसाला बनाएंगे फ्राइज़ के ऊपर डालने के लिए। और अच्छा जी, सबसे बड़ी गलती जो मैं आपको बताऊंगी लोग क्या करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ्राइज़ जो है वो खस्ता नहीं बनती और वैसी नहीं बनती जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। बाज़ार से हम ओपा का या कोई भी पैकेट लेने जाएँ फ्राइज़ का, मैं किसी का नाम चले नहीं लेती, तो वो हमें 1000-1200 से कम नहीं पड़ता और वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। ये देखें अब मैंने इनको वॉश इसलिए नहीं किया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। देखें इसका कलर ब्लर है। इस ब्लर कलर की वजह से जो है ना हमारे फ्राइज़ जो है ना वो सही नहीं बनते हैं। और क्योंकि इसके अंदर जो है ना आलू का स्टार्च है, जिसकी वजह से ये आलू जो है ना नरम रह जाते हैं, सही फ्राई। तो इन्हें कम से कम 4 से 5 दफ़ा हमने धोना है जब तक कि पानी क्लियर ना हो जाए। अब मैं आपको धोते हुए तो नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि सिंक वाली साइड पे इतनी लाइट नहीं है, तो मैं इसको 4 से 5 दफ़ा धो के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसका पानी क्लियर हो जाएगा और हम चलेंगे फिर आगे इसके प्रोसीजर की तरफ। ये देखें जी, मैंने 4 से 5 दफ़ा इस पानी को जो है ना चेंज किया है। आलूओं को धो रहा, आप देख सकते हैं ये पानी कितना क्लियर है, इसमें कहीं पे भी धुंधलापन नहीं है। आपको 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह इनको खुले पानी से धोना है ताकि इनका स्टार्च अच्छे से तरीके से निकल जाए। पहली टिप तो ये है, जब तक स्टार्च नहीं निकलेगा आप जो मर्ज़ी कर लें, आपकी फ्राइज़ बिल्कुल बाजार जैसी नहीं बनेंगी फ्रोज़न। और मैं इनको फ्रीज़ कैसे करना है इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको फुल रेसिपी देखनी पड़ेगी। अब मैंने क्या किया, इसके बाद देखिए जी, पतीले में पानी मैंने पहले ही रख दिया था जब मैंने फ्राइज़ की कटिंग स्टार्ट की थी। आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है, छोटे छोटे साइड पे बबल्स बने हुए। इतना आपने पानी को गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इन फ्राइज़ का हम पानी उतारेंगे। ये देखें जी, मैं अब ये चिप्स जो है इसके अंदर डाल दूंगी। हमने इनको ब्लांच करना है, लेकिन तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, तेज़ आंच पे। और इनको मैंने 70% गलाना है और 30% मैंने इनको सख्त रखना है। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि 70% इनको गलाना है और 30% इनको सख्त रखना। अगर आपने इनको प्रॉपर गला दिया तो ये आगे का जो है ना सिस्टम नहीं चल सकेगा। ये दूसरी टिप है कि 70% गलाना है और 30% इनको सख्त रखना है। अब मैं इनको तेज़ आंच पे जो है ना 7 मिनट के लिए ब्लांच करूँगी, उसके बाद आपको इन्हें जो है इनका पानी उतार के आगे का तरीका बताऊंगी। ये देखें जी, मैंने इसकी आंच फुल रखी हुई है और इसके ऊपर जो है ना ये आने स्कम आना शुरू हो गया, मतलब इनकी बॉइलिंग की जो है ना प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आपने घड़ी के मुताबिक तकरीबन 7 मिनट इनको करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। लेकिन तेज़ आंच पे, हल्की आंच पे करेंगे तो वो जल्दी गल जाएंगे। तेज़ आंच पे करना है ताकि जो है ना ये ऊपर से सख्त हो, यानी ऊपर से थोड़े नरम और अंदर से थोड़े सख्त रह जाएं। अब ये देखें जी, इसमें ये बॉयल आना शुरू हो गया और तकरीबन मुझे रखे हुए इसको 6-6.5 मिनट हो गया। मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, इसका पानी उतार दूंगी। इससे ज़्यादा मैंने इसको नहीं पकाना, इसका पानी उतारूंगी। फिर इसके लिए मसाला तैयार करेंगे और बताऊंगी इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको। इसके बाद हमने किचन टॉवल लेना, जिसे हम लोग घर में साफ़ी कहते हैं, या वो कपड़ा जिसमें रोटी लपेटना है वो लेना। टिशू आपने नहीं लेना। टिशू अगर आप लेंगे तो फ्राइज़ जो है ना इसके साथ चिपक जाएंगे। ये इसकी अहम टिप है, फ्राइज़ चिपक जाएंगे उसके साथ और फिर उसको उतारने में आपके फ्राइज़ टूट भी सकते हैं। अब आपने ये तमाम फ्राइज़ इसके ऊपर फैला दें अच्छे तरीके से और आप ये देखें कोई भी चिप्स टूटी नहीं है। ये देखें, मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी सख्त है। ये देखें सही तरीके से गला नहीं है, इसकी हीट की वजह से इसके ऊपर कैमरे के ऊपर आ गया जो है ना धुआं जो बरार हो गई। देखें कोई भी हमारा एक भी जो है ना चिप्स का पीस टूटा नहीं है, मतलब इतना हार्ड हमें इसको रखना है। इसको मैंने ऐसे ऐसे टैप टैप कर देना ताकि इसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। ऐसे अच्छे तरीके से टैप टैप कर दें अच्छे तरीके से ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल जो है ना हमारे फ्राइज़ खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। ऐसे
बस अब इसको टैप टैप करके 5 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर लपेट दूंगी, ये पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम चलेंगे आगे की तैयारी की तरफ। इतनी देर में हमारे फ्राइज खुश्क हो रहे हैं, ये मसाला तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने पहले लिया सादा आम खानों में यूज़ होने वाला नमक, सफ़ेद नमक, काला नमक, ज़ीरा पाउडर, पेपरिका मिकदार मैं आपकी बता चुकी हूँ लेकिन मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, लहसुन पाउडर, पिसी लाल मिर्च, और ये जो है ना पिंक सॉल्ट। अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा ना सिट्रिक एसिड या अमचूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में तो आजकल सर बच्चों को ठंड लगी हुई है इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रही। उससे ये है कि थोड़ी खटास आ जाएगी इसमें ना, बिल्कुल जो है ना स्पाइसी मसाला बन जाएंगे। लेकिन ये सिंपल अभी मसाला फ्राइज़ में बना रही हूँ, तो मैंने ये मसाला इसके लिए बना लिया। अब चलें जी, कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है, इतनी देर में फ्राइज खुश्क हो गए। अब मैं आपको उन्हें फ्राई करके दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं इसका मॉइस्चर बिल्कुल खुश्क हो गया, ये फ्राइज बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। अब जिन लोगों ने उसको फ्रीज करना है ना, वो इस पर हल्का सा जो है ना, हल्का सा कॉर्नफ्लोर या मैदा दोनों में से कोई एक चीज़ छिड़केंगे, और जैसे हम शामी कबाब की लेयर्स लगाते हैं ना किसी प्लेट में, इस तरह इसकी लेयर्स लगाएंगे, सेपरेट सेपरेट, इकट्ठे नहीं। ये वो टिप मैं आपको दे रही हूँ कि आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे। आपने सेपरेट सेपरेट इसको रखना है, इसके ऊपर फिर एक शॉपर बैग की लेयर लगाएंगे या क्लिंग रैप की जो भी है, और फिर उसके ऊपर फ्राइज की रैप जितनी आपने करनी है उनको आप फ्रीज कर लेंगे। जब ये बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह हो जाएंगे ना, फिर आप इनको इकट्ठा करके किसी एक जिप लॉक बैग में फ्रीज कर लेना। उसके बाद फिर जब आपने इसको फ्राई करना है, निकाला और फ्राई किया बस। लेकिन मैं अभी फ्रीज नहीं कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ, तो अब मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाऊंगी। ऑयल मेरा कढ़ाई में गर्म हो गया, हमें इसके लिए थोड़ा तेज़ गर्म ऑयल चाहिए क्योंकि हमने इसको सिर्फ अब फ्राई करना है और 30% ही गलाना है, वो हो जाएगा। हमने बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं रखना है, मीडियम हमने इसकी आंच रखनी है। वो बच्चियाँ और वो बहनें जो बिगनर्स हैं और वो कढ़ाई में फ्राइज डालते हुए डरती हैं, उनके लिए ये टिप है कि आप इसको डाल लें और बस इसके अंदर डाल लें। अब इसको हमने फ्राई कर लेना, और ये इतनी ज़बरदस्त फ्राई होकर निकलेंगी ना, तो जब ये फ्राई होंगी तो फिर मैं आपको इनकी लुक दिखाऊंगी। देखें ऑयल कितना गर्म है, ये आप देख लें कि हल्के हल्के बबल्स ये भी बने हुए हैं, और मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब इसकी पकाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और जैसे ये क्रंची हो जाएंगे तो मैंने निकाल लूँगी। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारे फ्राइज बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, इस सिस्टम के बाद वो भी नहीं होंगे, बिल्कुल बाजार की तरह येलो येलो बनेंगे। ये देखें जी, ये फ्राई हो रही हैं, बिल्कुल भी ये डार्क ब्राउन नहीं हुआ, इनका कलर चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ये बाजार की तरह बने। मैं तकरीबन इन्हें 2 से 4 मिनट और फ्राई करूँगी। इनकी ऊपर की लेयर जो है वो क्रंची हो जाएगी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे और ऊपर से बिल्कुल क्रंची होंगे। जो है ना मैं आपको इनको दिखाऊंगी इनकी क्रंचीनेस भी, और 2 से 3 मिनट बाद इनको मैं डिश आउट करूँगी और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जी फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हैं, आप आवाज़ सुने क्रंचीनेस की, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, इनका बिल्कुल कलर चेंज नहीं हुआ। अब मैं इन्हें डिश आउट करूँगी और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। जितनी देर में मैंने अपना फर्स्ट बैच डिश आउट किया, मैंने ये सेकंड बैच इसमें डाल दिया। अभी ऑयल टुके काफ़ी गर्म है, इसमें एक बैच निकल चुका है, इसलिए वाला बैच जो है ना वो जल्दी बन जाएगा, और डिश आउट किया हुआ बैच मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फाइनल लुक। अब मैं आपको दिखाऊँगी इनकी क्रंचीनेस। ये देखें जी, आवाज़ आपको आ रही होगी, ये है इनकी क्रंचीनेस। अब मैं इसके ऊपर जो हमने मसाला बनाया था वो छिड़कूंगी। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि मेरे फ्राइज़ बिल्कुल मैकडोनल्ड जैसे बने हैं या KFC जैसे बने हैं। 100% रिजल्ट कोई भी नहीं दे सकता बिल्कुल बाजार जैसा, क्योंकि अगर ऐसा होने लग जाए ना तो बाज़ारों को ताले लग जाएं। मैं ये नहीं कहती कि मेरा बिल्कुल 100% वैसा बना, लेकिन उनसे अच्छा बना ये कह सकती हूँ, क्योंकि अपने हाथों से अपनी मोहब्बत के साथ अपने बच्चों के लिए साफ़ सुथरा बनाया, इस चीज़ की गारंटी है। तो चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।